ये सोचने वाली बात है कि एक समय था जब बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी ये मानते थे कि ब्रह्मांड, हमारी कायनात एक जगह स्थिर है, रुकी हुई है। आज हम उसी एक जबरदस्त खोज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इस पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके बाद हम वक्त में थोड़ा पीछे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे लगभग 1300 साल पहले एक प्राचीन किताब ने इस राज की तरफ इशारा किया था। तो देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत तक विज्ञान की दुनिया में ना एक बात पर सब सहमत थे कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर है। मतलब जैसा है हमेशा से वैसा ही था और हमेशा वैसा ही रहेगा। यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा महान दिमाग भी इसी विचार को मानता था। कोई फैलाव नहीं, कोई सिकुड़न नहीं, बस एक शांत स्थिर कायनात। लेकिन फिर एक खगोलशास्त्री, एक एस्ट्रोनॉमर ने अपनी दूरबीन से कुछ ऐसा देखा जिसने सदियों पुरानी इस धारणा को, इस यकीन को तोड़कर रख दिया। चलिए उस ऐतिहासिक पल को जरा करीब से देखते हैं। साल था 1929। एक अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल अपनी उस जमाने की सबसे ताकतवर दूरबीन से आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज को देख रहे थे। उन्हें शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी खोज करने जा रहे हैं जो कायनात के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। हबल ने जो देखा उसे साइंस की भाषा में कहते हैं रेड शिफ्ट। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब कोई एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज बदल जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही जब गैलेक्सीज हमसे दूर जाती हैं तो उनसे आने वाली रोशनी स्पेक्ट्रम के लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। और कमाल की बात यह थी, हबल ने देखा कि लगभग हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही थी। तो इसका नतीजा एकदम साफ और सच कहूं तो चौंकाने वाला था। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर भाग रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गुब्बारे को फुलाने पर उस पर बनाए गए निशान एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इस खोज का असर इतना गहरा था कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांतियों में से एक कहा। इसने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम कायनात के बारे में क्या जानते हैं, बल्कि इसने ये भी बदल दिया कि हम अपने वजूद के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए अब मॉडर्न साइंस को यहीं रोकते हैं और वक्त में करीब 1300 साल पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब कोई टेलीस्कोप नहीं था। एक प्राचीन किताब में एक ऐसा जिक्र मिलता है जो आज की साइंटिफिक खोजों से बड़ी हैरत अंगेज तरीके से मेल खाता है। स्क्रीन पर जो अरबी में लिखा है वो कुरान की सूरा अज़ारियात की आयत नंबर 47 है। ये आयत 7वीं शताब्दी में सामने आई थी। आइए इसके शब्दों में छिपे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस आयत का तर्जुमा है, और आसमान को हमने अपनी शक्ति से बनाया और हम ही इसे विस्तार देने वाले हैं। यहाँ जो सबसे अहम हिस्सा है वो है हम ही इसे वुसअत देने वाले हैं, जिसका मतलब है कि ये फैलाने का, ये विस्तार का काम लगातार जारी है। तो इस आयत के गहरे मतलब को पकड़ने के लिए हमें खास अरबी शब्द की बनावट पर, उसकी ग्रामर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये शब्द है म्यूसियन। इसका जो मूल मतलब है वो है किसी चीज को फैलाना या बड़ा करना। लेकिन इसकी जो ग्रामर की बनावट है, जिसे एक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं, वो इसे एक बहुत ही खास मतलब देती है। तो ये एक्टिव पार्टिसिपल का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि विस्तार एक बार हुआ और फिर खत्म हो गया। नहीं, इसका मतलब है कि यह एक लगातार, एक जारी रहने वाला काम है। यानी हम लगातार विस्तार कर रहे हैं। और ये बात ठीक वही है जो आज की एस्ट्रोनॉमी हमें बता रही है कि ब्रह्मांड हर पल, हर सेकंड फैल रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका वही गुब्बारे वाला उदाहरण है। सोचिए, एक बिना फूला हुआ गुब्बारा है जिस पर कुछ डॉट्स बने हैं। मान लीजिए ये गैलेक्सीज हैं। अब जैसे जैसे उस गुब्बारे में हवा भरी जाती है, गुब्बारे की सतह फैलती है और सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कायनात का फैलना भी कुछ कुछ इसी तरह काम करता है। तो अब इन दो अलग अलग जमानों को एक साथ रखकर देखते हैं, 7वीं सदी का अरब और 20वीं सदी का विज्ञान, और देखते हैं कि ये एक दूसरे से किस तरह बात करते हैं। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाती हैं। 7वीं सदी में बिना किसी दूरबीन के यही माना जाता था कि आसमान एक ठोस स्थिर छत की तरह है। और फिर 1300 साल बाद बड़ी बड़ी दूरबीनों और ढेरों डेटा ने हमें दिखाया कि कायनात असल में गतिशील है, डायनामिक है और लगातार फैल रही है। जरा सोचिए, एक ऐसे जमाने में जहां आसमान को एक स्थिर छत माना जाता हो,
वहां ये कहना कि हम इसे लगातार फैला रहे हैं कितना क्रांतिकारी रहा होगा। ये उस वक्त की हर आम समझ के, हर धारणा के बिल्कुल खिलाफ था। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक 1300 साल पुरानी किताब एक ऐसी कायनाती सच्चाई का जिक्र कैसे कर सकती है जिसे खोजने में साइंस को सदियां लग गईं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान, विश्वास और ज्ञान की प्रकृति पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।